बंसल साहब, जिस तरह का खौफनाक मंजर, लगातार जो तस्वीरें कल पहलगाम से निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, अजीब सी एक दहशत पैदा कर दे रहे हैं, रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं, और जिस तरह की कहानियां देखने सुनने को मिल रही हैं, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले ये जो एक बड़ा आतंकी हमला टूरिस्ट को निशाना बनाते हुए किया गया है, सिविलियंस को टारगेट करने का मकसद आतंकवादियों का क्या हो सकता है? क्यों एक फलते फूलते कश्मीर को इस तरह से, इस घाटी को खूनी घाटी में तब्दील किया गया? गुड मॉर्निंग अजीता। एक्चुअली ये जो सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है ये पाकिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान इस तरह के जो हमले करा रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है जो आतंकी हैं वो माहौल खराब करना चाहते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं कश्मीर में, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, लोगों का व्यापार है, रोजगार मिला हुआ है। डल अभी जो सब देखिए कि पिछले एक साल के अंदर में 43,000 तो फॉरेनर्स वहाँ पे आए, और हिंदुस्तान से भी करीब 25 लाख लोग जो है पूरे साल के अंदर में गए। ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से इसलिए हो रहा है कि कुछ दिन पहले जो वहाँ के जनरल आसिफ मुनीर ने उन्होंने बयान दिया था कि कश्मीर हमारी जो है एक जुगलर वेन है, और हम वहाँ पर जो उनका साथ देते रहेंगे। तो उसी के बाद में सारा ये घटना हुई है, और घटना का मामला ये है कि वहाँ से पाकिस्तान से ही इसको जो संचालित किया गया है। जितने भी टेररिस्ट थे उनके ऊपर हेलमेट था, और हेलमेट पे कैमरा लगाया हुआ था। सारी डायरेक्शन जो है ये पाकिस्तान से आ रहे थे। तो पाकिस्तान जो वो अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए वहाँ की आर्मी एक निकम्मी आर्मी है, प्रॉक्सी वार लड़ रही है, क्योंकि उनको बलूचिस्तान में उनके ऊपर में अटैक हो रहे हैं। तो अब ध्यान भटकाने के लिए वो हिंदुस्तान के साथ में ऐसा कर रहे हैं, और जो कि हिंदुस्तान इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। अभी जो समय आ गया है कि जो लॉन्चिंग पैड हैं टेररिस्ट के पाकिस्तान के अंदर, उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाए, जिसके लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारा जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में मीटिंग होगी, उसके बाद मेरे ख्याल से इस तरह को डिसीजन लिया जाए। बिल्कुल बंसल साहब, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप खुद फौज में रहे हैं, पाकिस्तान जाहिर तौर पर, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से नकार दिया गया है, जैसा कि हमेशा से झूठ बोला जाता है कि उनका कुछ लेना देना नहीं है इस हमले से, लेकिन वो कौन कौन से सबूत हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है? देखिए, अभी जो टेररिस्ट मारे गए हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उनके नाम पता लग गए हैं। और आज भी जो पाकिस्तान की सेना ने बॉर्डर के ऊपर में फायरिंग करके बारामूला और पुंछ सेक्टर के अंदर में जो टेररिस्ट घुसाने की कोशिश की, हालांकि हमारी फौज ने उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और दूसरा जो सबूत ये है कि सारे वहीं से हैंडल होते हैं, और सबूत जो हमारी एनआईए जुटा रही है, पाकिस्तान को ये सब पता है। पाकिस्तान जो सबूत देने के बाद में भी इस बात को नहीं मानता। जब कसाब का सबूत दिया गया था उस समय भी कहा कि हमारा कसाब से कोई लेना देना नहीं। तैमूर राना जो है वो पाकिस्तान का रहने वाला है, उसके बारे में भी अभी अपने आप को पल्ला झाड़ देते हैं। तो ये पाकिस्तान की आदत रही है, वो अपने आप को जो है अटैक करने के बाद में इसको लेना देना नहीं है कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये सारा कुछ जो वहीं से हो रहा है, और इसका सबूत तब उनको मिलेगा जब इधर से उनके लॉन्चिंग पैड्स को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। बिल्कुल मेजर जनरल बंसल, सिविलियंस को पहली बार टारगेट किया गया है ऐसा नहीं है, हालांकि बीच में सिविलियंस पर हमले कम हो गए थे, ये जरूर कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि शायद जिस तरह से कश्मीर की इकोनॉमी को धक्का पहुंचाने की कोशिश आतंकवादियों की है, उस पर चोट करने की कोशिश है, लेकिन इस बार का जो अटैक है उसका एक पैटर्न थोड़ा सा अलग कहा जा सकता है, और इसको मैं ये कहती हूं कि ये दंगे का पैटर्न है। आप नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, कपड़े उतरवाते हैं और गोली मार देते हैं। ये आतंकवाद में इस तरह का पैटर्न नहीं देखा गया। हालांकि अमरनाथ यात्रा को कई बार निशाना बनाया गया है, एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश हमेशा रही है जब जब सिविलियंस पर अटैक हुए हैं, लेकिन पूछ पूछ कर, चुन चुन कर मारना, ये इसी बार देखा गया है। इसके पीछे आपको क्या मंशा नजर आती? देखिए, इसके पीछे एक तो जो पाकिस्तान के अंदर उनके जनरल मुनीर ने ये पूरी हेट फैलाई थी और कहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग है, हमारा धर्म अलग है, हिंदुस्तान का अलग है, हमारे असूल अलग हैं। उनके इस तरह के ये जिहादी असूल हैं, जबकि भारत के असूल जो हैं या हिंदू के असूल होते हैं हैं। उसके पीछे कारण ये भी है कि ये हेटेडनेस से जितने भी ये टेररिस्ट हैं जो खासकर पाकिस्तान से आते हैं, ये सब कट्टरवादी हैं, और ये धर्म के नाम पर ये, हालांकि ये किसी मुस्लिम को भी नहीं छोड़ते। अगर कोई मुस्लिम वहां पे फौज के अंदर में होगा या इनके जो जहां से इनको खतरा नजर आएगा, वो मुस्लिम को भी मारा गया है। जो मारे गए हैं उसमें एक मुस्लिम शख्स भी है।
हाँ, उन्हें मुस्लिम कश्मीर। तो अब ये जो इनका ये है, ये इस तरह का टेरर फैलाना, अब अमरनाथ की यात्रा आने वाली है और अमरनाथ की यात्रा के अंदर में ज्यादातर जो है वो हिंदू लोग जाते हैं, तो इनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आगे से कोई वहां पे भी ना जाए। और जो टूरिस्ट भी हैं, क्योंकि हमारे देश में काफी मुस्लिम भाई भी हैं लेकिन हिंदू ज्यादा हैं, हिंदू ज्यादा वहां पे टूरिस्ट जाते हैं कश्मीर के अंदर में, तो ये मैसेज देना जो अगर जो हिंदू को टारगेट करने का इनका मतलब ही ये रहता है कि जिससे कि वहां पे एक हेट फैलाई जाए, आपस में ये हिंदू मुस्लिम को एक बीच में दरार पैदा की जाए, और जो हिंदू वहां पे जाते हैं, चाहे सैलानी जाते हैं या धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, वो आगे से ना जाएं, यही इनका मेन मकसद है। बिल्कुल। और टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, द रेजिस्टेंस जो फ्रंट है, जिसको कि जो लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा जिसको कहा जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि टीआरएफ की जड़ें भारत में आज की तारीख में कितनी गहरी हैं? देखिए, टीआरएफ जो है वो है तो एलईटी का हिस्सा ही, लेकिन वो अपने आप को ये बताता है कि हमारा वहां से कुछ लेना देना नहीं। जो पाकिस्तान ये प्रूव करना चाहता है कि जो टीआरएफ है वो कश्मीर के अंदर में ही है और यहाँ के लोकल लोग हैं, वो ये इसलिए अपने आप का पल्ला झाड़ने के लिए कोशिश करता है। लेकिन टेररिस्ट जो वो सारे कंट्रोल होते हैं वहीं से, और जैसे स्लीपर सेल है वहां, और जो पहले जो पत्थरबाज थे, हालांकि जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर रही हैं 2019 में, जब से धारा 370 हटा है, तो उसके बाद में बहुत ज्यादा सख्ती वहां पर रही है, तो शांति रही, और शांति के हिसाब से वहां 2 बार इलेक्शन हुए, सेंटर का इलेक्शन हुआ, स्टेट का इलेक्शन हुआ, G20 की मीटिंग हुई। ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो सका जबकि जो है वहां पे शांति थी, और इसी वजह से वहां पे सैलानी और जो टूरिस्ट बढ़े थे। लेकिन अब जो ये सब कुछ करने के बाद में जो अब वहां पे माहौल को खराब कर दिया गया है, जो पहले पत्थरबाज थे, वो जो डोरमेंट पड़े हुए थे, वो अंडर प्रेशर थे, वो अभी हो सकता है एक्टिव हो गए हो, उनको लोकल सपोर्ट मिल रही है। कुछ पाकिस्तान से जो वहाँ हैंडलर आते हैं उनको पैसा दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तो जो कुछ यहाँ स्लीपर सेल हैं वो अभी दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं और इस घटना को अंजाम दिया है, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। पहले प्रेशर की वजह से जम्मू की तरफ चले गए थे, वहां पर वो डिफेंस जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद में जो बाहर से वर्कर जाते थे उन पर स्टार्ट कर दिया। अब सैलानी के ऊपर करने के बाद में माहौल खराब करना, और यहाँ पे यही इनका मकसद है, यही पाकिस्तान का मकसद है, यही पाकिस्तान की फौज का मकसद है। पाकिस्तान की जो फौज है वो अटेंशन डाइवर्ट कराना चाहती है कि हमारा हिंदुस्तान के साथ में या कश्मीर को लेकर उस मुद्दे को ज्वलित करके इसलिए रखना चाहती है कि जिससे वो रिलेवेंट बना रहे, क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है, वहां के बिजनेसमैन ये अच्छी तरह समझते हैं, वो कहते भी है कि भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन जो आईएसआई और जो पाकिस्तान की फौज है वो अपनी लोगों को डराकर रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है मेजर जनरल बंसल कि जब भी कभी बर्फ पिघलना शुरू होती है कश्मीर में, उस वक्त इन्फिल्ट्रेशन की जो एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधि है, वो बढ़ जाती है। ये सब जानते हैं, ये हर साल ऐसा होता है कि जब बर्फ पिघली और तभी आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। तो इस बार भी अब जब बर्फ पिघलने का समय आया और ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, क्या इंटेलिजेंस का ये एक बड़ा फेलियर इसको कहा जाएगा? और अगर है तो ऐसा इंटेलिजेंस का फेलियर कैसे हो गया तब, जबकि अब हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास अत्याधुनिक डिवाइसेज है, हमारा सर्विलांस सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है, हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, खासकर एलओसी पर। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जहां तक एलओसी का सवाल है, कुछ दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर वहां पे गए थे और जो सिक्योरिटी को बढ़ाया था, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे निगरानी करने की बात करी थी। और जैसा आपने ये भी कहा कि बर्फ पिघलने के बाद में ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि बर्फ के दौरान में वो पार नहीं करके आ पाते। और जो अभी कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुआ वो जम्मू की तरफ से हुआ था और जो पीर पंजाल के जंगलों में छुपे हुए थे, ये तो था ही। लेकिन इसके बाद में जो इस समय की अभी ये घटना हुई है, तो फेल्योर इसमें जरूर जो चूक हुई है वो हमारे इंटेलिजेंस की हुई है। और इंटेलिजेंस की इसलिए हुई है कि जो लोकल लोगों के साथ में मिलकर रहने हैं उसका पता नहीं चल पाता। हालांकि जो विलेज गार्ड का एक सिस्टम स्टार्ट किया था वो विलेज से ही होते हैं और वो उनको पता होता है किसके यहाँ क्या एक्टिविटी होती है। जब तक उस लेवल पर और जो लोकल जो चुने हुए विधायक हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब जाकर के इन चीजों की सूचना नहीं देंगे, तब तक इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। और जो वहाँ के लोग हैं जो पहले से स्लीपर सेल के अंदर में है या जो और ग्राउंड वर्कर हैं, जिनको कश्मीर जो कश्मीरी लोग हैं उनको जो सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान से, लेकिन
इस घटना से शायद उनको कुछ अकल आ जाए। वो अकल इसलिए आएगी कि जो आम कश्मीरी हैं उनका धंधा या उनका जो कारोबार है, उनकी जो रोटी रोटी पे ये बात है, ये जिहाद उनकी रोटी रोटी के ऊपर में है। क्योंकि जो सैलानी से और जो टूरिस्ट है उनको जो लाभ होता था या जो उनका रोजी रोटी चलती थी वो खत्म हो जाएगी। तो इस बात को समझते हुए हो सकता है अभी जो कश्मीरी हैं उनको ही पकड़ पकड़ के देंगे कि भाई, और वहां पे बंद भी हुआ है तो उनको बात समझ में आई, तो आगे से इस तरह की घटनाओं में फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कुछ जो है वो इंटेलिजेंस फेल्योर तो हुई है, उसमें जो चूक तो जरूर हुई है। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन इस बार एक अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि पहली बार जो आम कश्मीरी है, जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय नागरिक हैं, उनकी तरफ से इस हमले का विरोध किया गया है। और न सिर्फ विरोध किया गया है बल्कि प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। कल हमने देखा कैंडल मार्च किया गया है। आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बंद है और इसमें तमाम संगठन शामिल हैं, हर आम व्यक्ति शामिल है और जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा भी है क्योंकि उनका रोजगार फल फूल रहा था। और जिस तरह की रिपोर्ट्स हमें वहां से मिली हैं कि अगर किसी के पास एक हाउस बोट थी तो वो 3 हाउस बोट का मालिक हो गया, किसी का व्यापार बहुत छोटा हुआ करता था वो बहुत बड़ा हो गया, इस कदर वहां पर टूरिज्म फल फूल रहा था। तो ऐसे में अब जो लोकल सपोर्ट की बात आती है बंसल साहब, तो लोकल सपोर्ट अब कौन कर रहा है आतंकवादियों को और क्यों कर रहा है? पहले रोजगार एक मसला हो सकता था, शायद पैसे का लालच एक मसला हो सकता था, लेकिन अब जब वहां पर रोजगार बहुत बेहतर हो चुका है तो फिर कैसे इतना आसान है लोकल्स का ब्रेन वॉश कर देना? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। अभी तक जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी वो ज्यादातर जम्मू की तरफ में थी और ये सब कुछ चल रहा था। तो जो सब कुछ चल रहा था तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, जो लोकल लोगों को भी पता नहीं था, उस तरफ उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि रोजगार बढ़ा था, उनके 3-3 शिकारा जिसके पास एक था वो 3 हो गए। इस तरह जो उनका रोजगार बढ़ा, उनको जो अभी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, तो खामियाजा उठाने से अब वो एक्टिव हो जाएंगे और वो उन लोगों को चिन्हित करेंगे, उनको ढूंढेंगे। या अब जो है हो सकता है एक परिवार के अंदर में कोई एक बच्चा है, यंग है, वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है और माँ बाप ने भी और उनको पता भी नहीं है, अपनी जो आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन अब इस बात के लिए सब लोग इकट्ठे होकर के उनको इसका खामियाजा जब भुगतना पड़ेगा तो वो शायद अब वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और उन लोगों को, इस तरह के लोगों को, क्योंकि माहौल खराब करने के लिए और जो इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए 2%, 3% लोग भी अगर जनता के बीच में हैं तो वो भी इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन उन 2-3% को जो वो उनका हो सकता है जो बिजनेस ये टेररिज्म का ही हो, और जो बाकी लोग हैं जो अपना दूसरा बिजनेस कर रहे थे उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जब ध्यान जो है, जैसे कि हमारी जो इंटेलिजेंस फेल्योर हुई है वो ज्यादा चौकन्ने होंगे, इसी प्रकार से जो लोकल जनता भी ज्यादा चौकन्नी होकर इन लोगों को चिन्हित करके और उनको वहां से हट फेंकने में। बहुत संक्षेप में मुझे बस एक लाइन में बताइएगा कि इस हमले के बाद अब भारत का जवाब क्या होना चाहिए? बस एक लाइन में बता दीजिए। देखिए, भारत का जवाब अभी इसमें मैं आपको एक लाइन में नहीं इसलिए बता सकता कि अभी हमारे जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है उसमें एक निर्णय लिया जाएगा और मुझे लगता है कि जवाब ऐसा होगा कि जिससे कि पाकिस्तान को ये मैसेज जाएगा, टेररिस्ट को मैसेज जाएगा कि वो आगे ऐसी हिमाकत ना करें, उन पर बहुत तगड़ा प्रहार होगा, उनको नस्ते नाबूद तक कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसा लगता है हमारी जो अभी जो सीरियसनेस है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बीच में ही जो है सऊदी अरबिया का दौरा छोड़ के आए हैं, हमारे होम मिनिस्टर वहां पे बिल्कुल सबको यही उम्मीद है। बिल्कुल बंसल साहब, सबको यही उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि पूरा देश जो है इस वक्त भावनात्मक उबाल से गुजर रहा है इस हमले के बाद से। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए सूर्या समाचार में। धन्यवाद।